नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजी की इंट्रोडक्शन में जो हमने पिछली वीडियो में आपको ज़ोडिएक, राशि, 12 भाव, कुंडली में क्या क्या बताते हैं, इन सब चीज़ों को समरी में बताया था। आज हम एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 9 ग्रहों के बारे में डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो में हम प्लैनेट्स और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को आपके साथ में शेयर करेंगे जो प्रिडिक्शंस करने के लिए बहुत काम आती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के वो टूल्स हैं, राशि, ज़ोडिएक, भाव, जिनको यूज़ करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब जब तक हम टूल्स को नहीं समझेंगे तब तक हम सही प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए पहले इन टूल्स को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डिटेल्स हम हर प्लैनेट के आपको बता रहे हैं वो प्रिडिक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो आप इन डिटेल्स को नोट कर लें, इनको समझ के याद करने की कोशिश करें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्लैनेट है सन। सूर्यदेव को हमारी बॉडी में वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य प्लैनेटरी कैबिनेट में राजा माना गया है। जहाँ पे भी कुंडली में सूर्य रहता है वहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड, उस भाव से जुड़ा रॉयल्टी, ये सब हमें देखने को मिलता है। सूर्य एक मेल प्लैनेट है और गुणों में उसमें 7वें गुण प्रधान होते हैं। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 7वें गुण देवों में प्रबल होते हैं। सूर्य में भी 7वें गुण ही प्रबल होते हैं। सूर्य की कास्ट अगर हम जाने तो वो हम उसको एक रॉयल प्लैनेट माना गया है जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। सूर्य को किसी भी पंच महाभूत का स्वामी नहीं माना जाता। पंचभूत होते हैं फायर, अर्थ, एथर, एयर एंड वाटर। इनमें से किसी को भी सूर्य रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राजा रानी हैं, तो इन्होंने ये पंच महाभूतों को बाकी के 5 ग्रहों में बांटा है और अपने अंडर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा है। सन का कलर होता है ब्लड रेड। ये हमें पता है कि सन से रूल होने वाले स्क्वायर बॉडी के होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इनका टेम्परामेंट थोड़ा गुस्से वाला होता है, गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है और ये डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और सही आदतें अपनाते हैं। सूर्य मेलेफिक और बेनिफिक में से मेलेफिक प्लैनेट है। नेचुरल नेचर सूर्य का मेलेफिक नेचर है, उसको क्रूर ग्रह माना गया है क्योंकि आप मान सकते हैं राजा है तो क्रूर तो उसे होना ही पड़ेगा। और सूर्य के डाइटी होते हैं अग्निदेव। नेक्स्ट प्लैनेट है मून। मून को प्लैनेटरी कैबिनेट में रानी का दर्जा दिया गया है, यानी ये भी एक रॉयल पोजीशन चंद्रमा को दी गई है। रानी का दर्जा देने के कारण मून को हम एक फीमेल प्लैनेट मानते हैं, तो हमें मून का जेंडर भी पता लग गया। दूसरा, मून हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करता है हमारा माइंड, हमारा मन। तो मून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में दी गई है। कास्ट में मून को एक रॉयल प्लैनेट माना गया है जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। 3 गुणों में से मून में सबसे ज़्यादा गुण 7वें गुण ही प्रधान होते हैं। मून का नेचुरल नेचर इंक्रीजिंग मून का होता है बेनिफिक और डिक्रीजिंग मून का होता है मेलेफिक। हमें पता है मून 15 दिन तो बढ़ता है और फिर 15 दिन घटता है, तो उसके हिसाब से हम उसका बेनिफिक और मेलेफिक नेचर डिसाइड करते हैं। मून का कलर होता है वाइट और मून से रूल होने वाले लोगों को काफ़ी मूडी और अनप्रिडिक्टेबल देखा गया है। ये अपना डिसीजन बार बार चेंज करते रहते हैं। सॉफ्ट स्पीच होती है ऐसे लोगों की और उनमें लस्टफुल फीलिंग भी रहती है। मून के प्रीसीडिंग डाइटी हैं वाटर यानी वरुण देव। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है मार्स। मंगल, इसका कलर होता है ब्लड रेड। ये प्लैनेटरी कैबिनेट में सेनापति माना गया है, इसलिए ये आदमी की स्ट्रेंथ, मतलब हमारी कुंडली में ये हमारी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जैसे सूर्य आत्मा और मून माइंड को दर्शाता है। मार्स एक मेल प्लैनेट हो गया क्योंकि वो सेनापति रिप्रेजेंट कर रहा है और पंचभूतों में ये अग्नि को गवर्न करता है। मार्स को नेचुरली मेलेफिक ग्रह माना जाता है। सेनापति है तो क्रूर, तो मेलेफिक तो मार्स को होना ही पड़ेगा। मंगल में तामसिक गुण प्रधान होते हैं। मार्स से रूल होने वाले लोगों का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है और ये कभी कभी गुस्से में वायलेंट भी हो जाते हैं। फिजिक इनकी पतली होती है और मार्स के डाइटी
को माना गया है भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। साउथ में हम इन्हें लॉर्ड सुब्रमण्यम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है मरकरी। मरकरी को प्लैनेटरी कैबिनेट में प्रिंस यानी राजकुमार माना जाता है। ये हमारी स्पीच बोलने की क्षमता को गवर्न करता है। मरकरी एक न्यूट्रल प्लैनेट है। जेंडर इसका ना तो मेल है और ना ही फीमेल। जैसे कि बच्चे संगत में अच्छे या बुरे अपने आप बन जाते हैं, मतलब बच्चों पर संगत का असर ज़्यादा पड़ता है, वैसे ही नेचर में मरकरी पे संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर ये मेलेफिक्स के साथ में होता है तो इसको मेलेफिक माना जाता है, और अगर ये बेनिफिक्स के साथ में होता है तो इसको बेनिफिक माना जाता है। मरकरी का कलर होता है ग्रीन और ये अर्थ एलिमेंट को गवर्न करता है। मरकरी कमर्शियल कम्युनिटी यानी वैश्य वर्ण को बिलोंग करता है और गुणों में इसमें राजसिक गुण प्रधान होते हैं। मरकरी से रूल होने वाले लोगों को अट्रैक्टिव फिजिक होता है और ये जोक्स के बहुत अच्छे चाहने वाले होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें एक ही वर्ड को अलग अलग मीनिंग में कैसे यूज़ करना होता है, मतलब उनमें स्पीच की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी इन लोगों में बहुत अच्छा होता है। मरकरी के प्रीसीडिंग डाइटी होते हैं भगवान विष्णु। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर प्लैनेटरी कैबिनेट में मिनिस्टर या गुरु की उपाधि पर है। ये एक मेल प्लैनेट है जो नेचर में नेचुरली बेनिफिक होता है। जुपिटर हमारे नॉलेज और हमारी हैप्पीनेस को गवर्न करता है। पंचभूत में जुपिटर एथर को गवर्न करता है। इसका कलर होता है टॉनी यानी ऑरेंजी ब्राउन। जुपिटर को ब्राह्मण कास्ट में ब्राह्मण कहा जाता है और जुपिटर में राजसिक गुण प्रधान होते हैं। जुपिटर से रूल होने वाले लोग बड़े बॉडी वाले, बहुत ही इंटेलिजेंट, ज्ञाता होते हैं और बहुत कूल और काम रहते हैं। जुपिटर के प्रीसीडिंग डाइटी होते हैं लॉर्ड इंद्र यानी इंद्रदेव। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। शुक्र को प्लैनेटरी कैबिनेट में मिनिस्टर यानी गुरु ही उपाधि ही दी गई है। जुपिटर को देवगुरु और शुक्र को दैत्य गुरु कहा गया है। शुक्र फीमेल प्लैनेट है और पंचभूतों में पानी यानी वाटर को गवर्न करता है। वीनस का नेचर नेचुरली बेनिफिक होता है। ये हमारे बॉडी में मेल्स में तो सीमन यानी पोटेंसी और फीमेल्स में गर्भ धारण करने को गवर्न करता है। वीनस की कास्ट होती है ब्राह्मण और वीनस में राजसिक गुण प्रधान होते हैं। वीनस का कलर होता है वेरीगेटेड यानी धारियों वाला रंग। वीनस से रूल होने वाले लोगों की फिजिक चार्मिंग होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ये अच्छे पोएट होते हैं और बहुत ही कूल और काम रहते हैं, पर अपने डिसीजंस को बार बार चेंज करते हैं। वीनस के डाइटी होते हैं सची देवी, जो लॉर्ड इंद्रदेव की वाइफ हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न को प्लैनेटरी कैबिनेट में सर्वेंट माना गया है। ये हमारे दुखों यानी हमारी जीवन में ग्रीफ को गवर्न करता है। नेचर में ये पूर्ण मैलेफिक प्लैनेट है। सैटर्न का जेंडर न्यूट्रल होता है, ना तो मेल और ना फीमेल। ये पंचभूतों में एयर को गवर्न करता है। कास्ट में सैटर्न को शूद्र कहा गया है और इसमें तामसिक गुण प्रधान होते हैं। जो लोग भी सैटर्न से रूल होते हैं वे लेज़ी, लेम, मूडी और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसकी प्रीसीडिंग डाइटी होते हैं ब्रह्मदेव और सैटर्न का कलर होता है डार्क कलर। जो भी डिटेल्स हमने हर प्लैनेट की आपके साथ में शेयर की हैं, उनको अब कैसे यूज़ करना होता है हम वो देखते हैं। हम आपको ये भी बता दें ये सारी जानकारी बृहत्पराशर होरा शास्त्र से ली गई है, तो एकदम ऑथेंटिक है। हमने देखा था कि सैटर्न ग्रीफ को गवर्न करता है, तो अगर हमारी कुंडली में सैटर्न वीक है तो हमारी लाइफ में दुख कम होंगे, क्योंकि सैटर्न को पावर नहीं मिली तो वो हमारी जीवन में ग्रीफ कम ला पाएगा। वहीं अगर हमारी कुंडली में सैटर्न बहुत स्ट्रेंथ में है, अपने ही हाउस में है या एग्जॉल्टेड है, तो वो हमारे जीवन में दुख ज़्यादा रहेंगे। वैसे ही अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अपने घर में है, तो वो आपको नॉलेजेबल और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देगा। प्लैनेट के जो जेंडर हमने बताए हैं उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे हमें प्रिडिक्ट करना है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, तो उसमें हम प्लैनेट्स के जेंडर को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम कैरेक्टरिस्टिक्स,
अपने भाई की, क्योंकि कुंडली में हम हर एक रिलेटिव को देख सकते हैं, तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में भी मेल हैं या फीमेल प्रमुख हैं, मेलेफिक नेचर है या बेनिफिक नेचर है, इन सब डिटेल्स को हम यूज़ करते हैं। इसलिए ये बेसिक डिटेल्स हर प्लैनेट की हमें पता होनी चाहिए। साथ ही हमने आपको हर प्लैनेट की डाइटी भी बताए हैं, उसका कहाँ यूज़ होता है। जैसे सपोज़ हमें पता है कि हमारे बर्थ चार्ट में ये पर्टिकुलर प्लैनेट अफ्लिक्टेड है और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हम उस प्लैनेट की डाइटी की पूजा करके उस प्लैनेट के नेगेटिव रिजल्ट्स को कम कर सकते हैं। कुंडली में हम 9 प्लैनेट्स को कंसीडर करते हैं, तो बचे राहु और केतु। इनके बारे में भी जान लेते हैं। राहु हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ पुश करता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। राहु को हम एक मेल प्लैनेट कंसीडर करते हैं और प्लैनेटरी कैबिनेट में ये आर्मी को माना जाता है। केतु वहीं हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। ये रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है और केतु को हम फीमेल प्लैनेट मानते हैं। प्लैनेटरी कैबिनेट में ये भी आर्मी को ही रिप्रेजेंट करता है। राहु और केतु दोनों का नेचर तो मेलेफिक होता है, पर ये दोनों ही छाया ग्रह होने के कारण अपने नेचर को दिखा नहीं पाते हैं। ये जहाँ भी चार्ट में जिस भाव में बैठे होते हैं, जिन ग्रहों का असर इन पर पड़ रहा होता है, उन्हीं की तरह ये रिजल्ट्स देते हैं, तो इनके मेलेफिक नेचर होने का ऐसा सच कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राहु और केतु का बेनिफिक या मेलेफिक नेचर हम उसकी पोजीशन और उसके एस्पेक्ट से ही रेफ़र करेंगे। इस प्लैनेटरी नॉलेज को आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दिली पाठशाला हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं।